1571 में अकबर के राज में, अकबर के कार्यकाल में फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ था। इस निर्माण के बारे में मैंने आपको बताया और जब मैंने अकबर के बारे में वीडियो बनाई तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आपको मुगलों से दिक्कत क्या है। शायद क्या पता मेरी भी उनसे कोई दिक्कत हो, लेकिन मैं आप लोगों के सामने हकीकत रखती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर अकबर के कार्यकाल में फतेहपुर सीकरी का निर्माण होता है और यहाँ पर एक मुस्लिम व्यक्ति इस इमारतों का निर्माण कराता है, क्योंकि अकबर खुद तो उन्हें बनाने नहीं जाएगा। जिस तरह से आज के युग में ठेकेदार होते हैं, उसी तरह से उस युग में भी ठेकेदारी हुआ करती थी और वहां पर उनके नीचे लोग मजदूर काम किया करते थे। फतेहपुर सीकरी में एक ठेकेदार नहीं था, बहुत सारे लोगों ने काम किया था और बहुत लोगों ने इन चीजों को बनाया था। तो दोस्तों, उस ठेकेदार को आपका मैं नाम भी बताऊंगी। उसने मजदूरों के साथ बहुत बर्बरता बरती थी, औरतों की इज्जत को नहीं बख्शा था, औरतों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन दूसरा जन्म लेकर जब वो इन सब चीजों को भुगतता है ना, तो आपके कलेजे को बड़ी ठंडक पड़ेगी। जिस तरह से मुझे एहसास हुआ था इस घटना को जानकर, जब इसके बारे में मैंने पता लगाया तो मैंने सोचा कि परिवार को भी इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। पहली बात, जो कि मुस्लिम लोग होते हैं वो पुनर्जन्म पर कुछ लोग यकीन नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग यकीन करते हैं। आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जहां पर एक पुरुष का दूसरा जन्म महिला के रूप में होता है और वो भी एक बहुत बड़ी तबायक बनती है। और दोस्तों, वो हर चीज का चुन चुन के हिसाब देती हैं। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी। ये कहानी आपको बहुत ही ज्यादा रोमांचक और एक ऐसे रास्ते पर लेकर जाएगी और आप सोचोगे कि भाई हमसे तो कोई काम नहीं बिगड़ गया हमारी जिंदगी में। तो चलिए, एक जीतता जागता सबूत, क्योंकि ब्रिटिश सरकार में ये तबायक जन्म लेती है तो इसकी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। भाई, अकबर की कहानी या अकबर के कार्यकाल की आपसे बातें कर रहे हैं तो कुछ उर्दू शब्दों का उच्चारण करेंगे या कोई भी शब्द लगा लीजिए, लेकिन भाषा में जो शब्द आ रहे हैं उन्हें सीधा सीधा लीजिए। बिल्कुल भी कोई कमेंट कर ये नहीं कहेगा कि आप ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों कर रही हैं। तो चलिए, आपको हमारे साथ चलना होगा यहाँ पर 1830 में। 1830 में दोस्तों, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी। 1830 में एक तबायक के कोठे पर एक लड़की का जन्म होता है। तबायक से ही बहुत खुशी मनाई जाती है, लड़के को देखकर खुशी नहीं मनाई जाती है, लेकिन इस लड़की के जन्म पर बहुत ही ज्यादा खुशी मनाई जाती है, क्योंकि उस समय पर कुछ ऐसी चीजें थी। ब्रिटिश हुकूमत जो होती है यहाँ पर, उससे पहले मुगल काल में जो तबायकें थी वो एक अपना अहम रुतबा रखती थी। नवाबों की शान और शौकत में ये जो कुछ भी किया करती थी, यहाँ पर नवाबों की पत्नियों से ज्यादा इनका रुतबा हुआ करता था। दोस्तों, एक हकीकत है और एक सच्चाई है, क्योंकि नवाब इनके बहुत ज्यादा मुरीद हुआ करते थे या मुगल इनके बहुत ज्यादा मुरीद हुआ करते थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने तबायकों की मट्टी पलीत करती थी। वो लोग केवल इन्हें अपने इस्तेमाल के लिए यूज किया करते थे और पहली बार तबायकों को पता चला था कि हमें कौन सी चीज, मतलब पहले जब ये अपने आप पर गुमान करती थी, बहुत ही ज्यादा सजती थी, संवरती थी, लेकिन जब ब्रिटिश सरकार आती है तो इन्हें महसूस होता है कि हमारी इज्जत कहाँ पर जा चुकी है। तो दोस्तों, ब्रिटिश सरकार में जब सबीना का जन्म होता है तो गोरे भी तबायकों के कोठों पर आया करते थे। सबीना जन्म लेती है, सबीना नाम रखा जाता है। बहुत खूबसूरत थी, गोरी चिट्ठी गुलाब जैसी पंखड़ियां इसके होठ होते हैं और ये जब पैदा होती है तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा रोती है और बड़ी जब होती है तो वो यहाँ पर रोती है तो कहते हैं कि वाह बेटा, तू ऐसी जगह पर आई है मेरी बेटी जान, जहाँ पर तू हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसे नाजों से पाला जाता है, राजकुमारियों की तरह परवरिश की जाती है। दोस्तों, कहते हैं तबायकों के कोठे इतने मशहूर या इतने आबाद हुआ करते थे कि महल भी उनके सामने फीके पड़ जाते थे जब उनकी साज और सजावट हुआ करती थी, जब उनमें लोग शिरकत किया करते थे। अब तो ये चीजें बहुत बेकार लगती हैं, लेकिन उस समय में इन चीजों को बेकार नहीं माना जाता है। हालांकि एक और चीज आपको मैं बता दूं, तबायकों की जो यहाँ पर हमारे क्रांतिकारी रहे थे या मतलब हमारे देश की आजादी में भी एक अहम रहा
हाथ रहा है। अब यहाँ पर सबीना को नाम दे दिया गया था। सबीना धीरे धीरे 2 साल की होती है। सबीना जब 2 साल की होती है तो सबीना इस तबाइक के कोठे पर या इन गलियों में या यहाँ इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ये लड़कों की तरह बात करती है और बहुत घमंड में रहती है। जब ये किसी गोरे को अपने महल में आता हुआ या अपने कोठे पर आता हुआ देखती है, दोस्तों हम कोठे की बजाय यहाँ पर शायद महल का यूज करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब ये जिसको भी देखती है तो ये बहुत गुस्सा हो जाती है। इसकी माँ अगर किसी के साथ जाया करती, क्योंकि उनका एक खास प्रेमी था, एक गोरा, तो यहाँ पर ये गुस्सा करती है और कहती है कि माँ नहीं, दुपट्टे से पल्लू से पकड़कर खिसड़ते हुए जाना। यहाँ पर वो अपनी बेटी को छुपा कर रखती है कि अगर मैं अपनी बेटी को सबके सामने रखूंगी सबीना को, तो यहाँ पर मेरे साथ जो ग्राहक हैं वो कम हो जाएंगे, मेरे कदरदान कम हो जाएंगे, क्योंकि मैं एक बेटी की माँ बन चुकी हूँ। दोस्तों यहाँ पर बेटियों से भी जलन की जाया करती थी। अगर बेटी माँ से ज्यादा खूबसूरत हो जाया करती थी तो उन कोठों पे माओ का शायद कलेजा जला करता था। ये सच्चाई है और सच से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। इसके बाद सबीना और बड़ी होती है, लेकिन इसका हाव भाव, पहनाव, इसके रुतबा बिल्कुल मर्दों जैसा होता है। अब जो इस कोठे की मेन जो ऑनर होती है वो कहती है कि इसकी माँ से कि अपनी बेटी का रहन सहन सुधारो, तुम्हारी बेटी बिल्कुल एक लड़के की तरह लगती है और ये बहुत हुक्म और ऑर्डर चलाती है। दोस्तों कहीं ना कहीं सबीना अपनी कदर खो रही थी, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर महिलाओं की ज्यादा अहमियत है, पुरुषों को यहाँ पर कुछ नहीं माना जाता, और वो भी उन पुरुषों को जो तबाइक के कोख से पैदा हुए हैं। नवाब अपने बच्चों को तबाइक के गोद में डाल देते थे और उन्हें भी अपना बच्चा मानने से इनकार कर दिया करते थे। बहुत किस्से, बहुत कहानी ऐसी सुनी है और हकीकत में भी सुनी है। मुगल भी यही काम करते थे, आधी औलाद उनकी कोठों पर पला करती थी। इसके बाद मैं आपको क्या बताऊं कि जो सबीना है वो और बड़ी होती है। जब और भी ज्यादा बड़ी होती है तो अब वो एक जगह का जिक्र करती है। उसकी माँ जो हमेशा व्यस्त रहा करती, रात के वक्त और दिन के वक्त आराम किया करती थी, बेटी के लिए नौकर छोड़ रखे थे, और वो एक ऐसी जगह पर थी जो सबीना थी, जो जगह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। क्योंकि पसंद क्यों नहीं होती है, जो राज मैं आप लोगों के सामने खोलूंगी उन राजों से आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाओगे। यहाँ पर सबीना 5वीं साल में अपनी माँ से कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है। वो कहती है कि अरे मुझसे क्या बात करनी है। कोठे के अलावा बाहर के लोगों को नहीं पता था कि इस तबाइक की एक बेटी भी है। अब वो बैठकर बात करती है, कहती है कि तुम मेरी बातें सुनती क्यों नहीं हो, तुम मेरे पास रहती क्यों नहीं हो, रात के वक्त तुम ऐसा क्यों करती हो, ये काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो यहाँ पर इसकी माँ कहती है, अरे मेरी छोटी जान, मेरी मेहर माँ, तू तो बहुत बड़ी हो गई और तुझे तो बहुत चीज़ों का ज्ञान हो गया। अरे मेरी जान, मैं क्या करूँ, ये पेट है और मैं यहाँ पर यही काम करती हूँ। अगर मेरे कदरदान कम हो गए तो मैं बिकना बंद हो जाऊंगी, और मैं बिकना बंद हो गई बेटा तो शायद इस कोठे में मेरा कोई भी वजूद नहीं रहेगा। जो जितना खूबसूरत है उतना ही यहाँ पर अपनी जगह बना पाता है। मेरी छोटी जान, तुम्हें हमेशा अपनी खूबसूरती को बनाए रखना होगा और हमेशा इन सभी से कंपटीशन में जीतना होगा। दोस्तों ये एक गहरी सच्चाई थी, लेकिन यहाँ पर सबीना कुछ और कहना चाहती है। सबीना कहती है कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है इन चीजों से। मैं एक दिन इस महल से भाग जाऊंगी, मैं एक दिन इस कोठे से ऐसी फरार हो जाऊंगी कि किसी को पता तक नहीं चलेगा। माँ कहती है कि रुको जरा मेरी नन्ही परी, मेरी जान, तू ऐसा क्यों कह रही है। वो कहती है कि पहले तुम मुझे तुम जान कहना बंद करो, मैं कोई जानबान नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। एकदम से वो महिला थोड़ी सी हैरान होती है और कहती है कि क्या हुआ। गोद में बैठाती और कहती है कि किसी बात से परेशान है मेरी बिटिया। तो वो कहती है सबीना कि कहा ना मुझे बिटिया कहना बंद करो, मैं तुम्हारा बेटा हूँ और आज से तुम लोगों के साथ सोना बंद करो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये मेरा काम है। अब ये हंसने लगती है, बहुत जोर से हंसती है कि तेरा काम कैसे है, तू अभी से ही अपने काम पर इतना ध्यान दे रही है। तो वो कहती है कि मेरा ये काम, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, मुझे आप पहले फतेहपुर सीकरी घुमा कर लेकर आइए। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, मैं यहाँ की हुई ही नहीं, और आप अगर मेरा ये काम कर दोगी तो मैं आपकी बहुत ज्यादा मतलब इज्जत करूंगा, बहुत ज्यादा आपकी मेहरबानियां मेरे ऊपर रहेंगी।
और सुनिए जरा, मैं आपको अपनी माँ नहीं मानता हूँ। वो पुरुषों की तरह बात करता था, लड़कों की तरह, और ये जो कोठे की मालकिन होती है उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। दोस्तों, माँ भी बहुत परेशान हो जाती है कि बेटी देखो, ऐसा नहीं कहा करते, तुम्हें हिदायत सीखनी होगी, तुम्हें रिझाना सीखना होगा, तुम्हें अपनी चाल को अच्छा बनाना होगा। लेकिन ये तो मर्दों की तरह भागता चला जाता था। 5 साल से 6 साल का हो जाता है, वो कहता है कि देख लो, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। लेकिन थी तो एक लड़की, सबीना थी। इसको कई कलाकार नृत्य सिखाते हैं लेकिन नहीं सीखती है, बिल्कुल भी नहीं सीखती है। पढ़ाई में रुचि जरूर रखती है, लेकिन बिल्कुल भी संगीत और नृत्यकारों से तो बहुत दूर रहती है, बिल्कुल नहीं सीखती है। 7वीं साल में जब चलती है तो सबीना अपनी माँ के सामने जिद करती है। जब माँ किसी कस्टमर के साथ होती है तो दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगती है। जब दरवाजे को जोर जोर से पीटती है तो माँ एकदम से दरवाजा खोलती है और इस लड़की के गाल पर, सबीना के पर, एक तमाचा रखती है। माँ ने एक रिंग पहनी हुई थी जिससे उसके चेहरे पर थोड़ा सा निशान लग जाता है। ये लड़की जमीन पर गिर जाती है, जो सबीना होती है, और कहती है उठकर कि तू एक कुत्ती है, तू बहुत बेकार है। दोस्तों, ये वर्ड मेरे नहीं हैं, कभी आप ये समझ रहे हो। यहाँ पर वो अपनी माँ से ऐसा बोलकर और वहां से कहता है कि थू है तुझ पर जो तू ऐसा काम करती है, और अपने वहां जाकर बैठ जाती है। सबीना की माँ बहुत गुस्से में उस कस्टमर को हैंडल करती है और उसके बाद भागी भागी अपनी उस बेटी के कमरे में जाती है। दरवाजा अंदर से बंद करती है और एक छड़ी उठाती है और छड़ी से अपनी बेटी को पीटने लगती है। ये वो हकीकत थी जिसे शायद कोई सुनना भी पसंद ना करे। लेकिन इसके बाद जो यहाँ पर सबीना होती है वो फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मुझे फतेहपुर सीकरी जाना है। अब ये महिला इसको झंझोड़ती है कंधों से पकड़कर कि क्या है फतेहपुर सीकरी में। तो वो कहती है कि मैं अकबर के जो वंशज हैं, जो अकबर हैं, राजा हैं, क्योंकि वो तो वहीं पर थी ना। अकबर के जो भाई होते हैं उधम खान, आदम खान उन्हें कहा जाता है, उधम खान मैंने बोल दिया। आदम खान के नेतृत्व में मैं उल्फत खान था, और मैं उल्फत खान जो फतेहपुर सीकरी में निर्माण हुआ था उसमें मैंने बहुत काम किया है और मुझे वहां पर जाकर वो निर्माण देखना है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो महिला होती है, सबीना की माँ, अम्मी, ये कहती है कि तू उसे कैसे जानता है रे। तो यहाँ पर वो रे कहता है, कभी री कहता है, क्योंकि ये हमेशा अपने आप को लड़का समझती थी। तो वो कहती है रोती रोती कि मैं वहीं पर थी, मैं पता नहीं यहाँ पर कैसे आ गई। अब यहाँ पर ये महिला कहती है कि तू मुझे बता, कहना क्या चाहती है। तो सबीना कहती है कि मैं उल्फत खान था और मैं वहां पर एक, कहते हैं ना कि कई मजदूरों के ऊपर था, मेरे साथ कई हिंदू महिलाएं भी काम करती हैं इस फतेहपुर सीकरी को बनाने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, और वहां पर बहुत सारे लोग मेरे नीचे काम करते हैं, मतलब मेरे हाथ के नीचे। मैं उन लोगों को तनख्वाह देता था और मैं बताता था कि ये चीज इस तरह से ऐसे होगी। मेरी तरह के वहां पर 4 या 5 और वहां पर ऐसे लोग होते हैं जिनके नीचे मजदूर बटे हुए थे। अब ये कहती है कि फिर तुम्हें वहां पर क्यों जाना है। तो सबीना कहती है कि मुझे ये जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है जहां पर मैं रह रही हूँ। वहां की जिंदगी मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वहां पर मेरी बात चला करती थी, मेरा रुतबा था, मैं अकबर के भाई का एक अच्छा साथी रहा हूँ और एक अच्छा दोस्त भी था। अब वो कहती है, अरे तूने ऐसे क्या कर्म किए हैं जो तू ऐसी जगह पर आया है, क्योंकि तबायक भी ये मानती थी कि बुरे कर्मों का ये प्रभाव होता है। अब इसके बाद सबीना इन बातों को बताने से थोड़ी सी झिझकती है। वो माँ का प्यार दिखाती है, बेटी को गोद में बिठाती है, आंसू पोंछती है, गले से लगाती है और कहती है कि चलो ठीक है, तू मेरा बेटा है, मुझे माफ कर दे। वो कहती है कि मेरे शहजादे, तू मुझे बता, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम ऐसा व्यवहार क्यों करते हो, तुम मुझे बताओ, और तुम यहाँ पर कैसे आए। तो ये अपनी कहानी बताता है। ये कहता है कि मैं उल्फत खान था, मैं यहाँ पर आदम खान के नेतृत्व में जो फतेहपुर सीकरी है, जो निर्माण था, उसमें काम करता हूँ। मेरे नीचे बहुत सारे नौकर काम करते हैं, आज उसी हिसाब से बोला करेंगे, वो हालांकि उन्हें मजदूर कहा जाता है। उनमें कुछ महिलाएं भी होती हैं और मैं उन महिलाओं के साथ बहुत गलत हरकत किया करता था, मैं उनकी आबरू के साथ खेला करता था।
हर रोज मेरे साथ एक नई महिला हुआ करती और मैं उनकी इज्जत को तार तार किया करता। मेरा जो सगा है आदम खान, उसकी सैत से मेरी बातें राजा तक नहीं पहुंचती थी, क्योंकि यहाँ पर सबीना की माँ कहती है कि तुमसे राजा ने कुछ नहीं कहा, अकबर ने। तो ये कहता है कि नहीं, अकबर ने मुझसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस तक ये बातें पहुंचती ही नहीं हैं। वो महिलाएं ज्यादा दूर तक पहुंच उनकी जाती ही नहीं है। अब महिलाएं वहां पर आना बंद हो जाती हैं, लेकिन फिर भी मेरी मनमानी चलती रहती है। मेरा मन जो करता है मैं वो करता हूँ। और वहां पर ज्यादातर हिंदू महिलाएं भी हुआ करती थी और मुस्लिम महिलाएं तो बहुत कम हुआ करती थी। वो महिलाएं होती हैं जिनका धर्म परिवर्तन किया गया था, जो मुस्लिम नई नई बनी होती हैं। मैंने उन सब के साथ ऐसा किया, तभी शायद मुझे यहाँ पर एक नरक जैसी जिंदगी बितानी पड़ रही है। क्योंकि ये 7 साल की उम्र में जो सबीना होती है बहुत ज्यादा समझदार हो जाती है, इसे बहुत ज्यादा समझदारी होती है। अब ये रोने लगती है कि मेरी माँ, अगर तुम एक फर्ज निभाना चाहती हो तो मुझे फतेहपुर सीकरी छोड़ाओ। तो यहाँ पर माँ याद दिलाती है कि बेटा तुम बहुत पीछे आए हो, जिस जमाने की तुम बात कर रहे हो वो जमाना बहुत पीछे निकल चुका है। तुम्हें पता है तुम 1830 में जी रहे हो, 1836-37 में तुम जी रहे हो, और तुम बात कर रहे हो 1571 की, जब उसका निर्माण हुआ था। क्योंकि तवायखें बहुत ज्यादा तहकीकात और जानकारी रखा करती थी। दोस्तों 1571 में फतेहपुर सीकरी का सच में ही निर्माण होता है, लेकिन एक बेटे के विलाप के जरिए यहाँ पर एक माँ मजबूरन अपने बेटे को फतेहपुर सीकरी लेकर जाती है। अब उसे बेटा ही बोलूंगी, हालांकि वो बेटी होती है। इस कोठे की जो हॉलसॉल थी, जो मालकिन थी, उससे इजाजत लेती है सबीना की माँ, और यहाँ पर अपनी बेटी को पालकी समेत और घोड़े और तांगे समेत चल देते हैं ये लोग फतेहपुर सीकरी की तरफ। जब ये वहां पर पहुंचते हैं तो मैं आपको सबीना की खुशी बता नहीं सकती। सबीना हर इमारत को देखकर, और पता है, भाग भाग कर कहा करती कि माँ, एक लड़की के साथ मैंने यहाँ पर ये सब कुछ किया, एक तो 13 साल की लड़की के साथ किया। मतलब अपने इतने गंदे कर्म को इस तरह से सबीना अपनी माँ के सामने रख रही थी। उसे भय नहीं था, उसे खौफ नहीं था, उसे शर्म नहीं थी, उसे लज्जा नहीं थी, उसे लाज नहीं थी। सबीना की माँ कहती है कि तू तो बड़ी काम आएगी हमारे धंधे में, और चलो तुमने तो बहुत कुछ करके देख लिया, तो तुम्हें सब चीज का बोध और ज्ञान है। दोस्तों सबीना हर उस कोने को देखती है और महक सूंघने की कोशिश करती है। वहां पर उन महिलाओं के कितना हवस भरा उसका चेहरा रहा होगा जब वो उल्फत खान रहा होगा। आप अंदाजा लगाकर देखिए उस वक्त की बात को, उस वक्त के अंदाज को। क्या ऐसा हो सकता है? दोस्तों वो वहां पर खुशबू लेती है। सबीना पूरे फतेहपुर सीकरी में जो निर्माण था, उस पूरे निर्माण को गलेजे से लगाती है और कहती है कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ कोठे पर नहीं जाऊंगी, आपके महल नहीं जाऊंगी, आपको अपनी जिंदगी मुबारक हो, मैं यहीं पर रहूंगी और मैं इसे आगे और बढ़ाऊंगी। दोस्तों सबीना की माँ कहती है एक तमाचा लगाते हुए, क्या आगे बढ़ाओगी, क्या बढ़ाना है इसमें? वो हुकूमतें बदल चुकी हैं, अब दौर दूसरा चल रहा है, वो चीजें बदल चुकी हैं। वहां पर वो प्रमाण दिखाती है, अपनी बेटी को साबित करती है कि तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है। वो लड़की खुद ही अपनी असमंजस में फंस जाती है। इसके बाद सबीना को कोठे पर लाया जाता है, सबीना को हाव भाव सिखाए जाते हैं, लेकिन सबीना ने कह दिया था कि नहीं, मैं ऐसा नहीं बन सकता। लेकिन दोस्तों जबरदस्ती उसे पीट पीट कर बनाया जाता है एक बहुत खूबसूरत तबायक, जिसकी नथ उतरनी अभी बाकी थे। आज के अल्फाज कुछ ऐसे हैं कि मैं क्या कहूँ आपसे, कहने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन ये स्टोरी आप लोगों के सामने रखनी जरूरी थी। जो मुस्लिम कहते हैं ना कि पुनर्जन्म नहीं होता, वो कान खोलकर सुन लीजिए, पुनर्जन्म होता है और ऐसे भी होता है। इसके बाद मैं आपको सबीना की जो कहानी बताऊंगी, सबीना के साथ हर रोज एक नया पुरुष होता है। सबीना कोठे की वो रौनक बनती है जिसके साथ एक व्यक्ति रात बिताने के लिए शायद
अपनी जमीन जायदाद देने के लिए भी तैयार हो जाता है। अब सबीना धीरे धीरे बहुत लोगों की शिरकत कर चुकी थी, बहुत लोग उसके साथ सब कुछ करते हैं। इन चीजों से उसे परेशानी होती है क्योंकि बचपन से ही सबीना ने मार खाई थी। सबीना एक अंग्रेज से प्यार करती है। जब एक अंग्रेज से उसे प्यार हो जाता है, सबीना गर्भवती हो जाती है। जब सबीना गर्भवती होती है तो अंग्रेज अपने प्यार से मुकर जाता है। उसके बाद सबीना उस अंग्रेज का पीछा करती है। दोस्तों बताते हैं कि सबीना अपनी पूरी जितनी भी उसकी कौम की महिलाएं होती हैं, तबायक होती हैं, उन सभी से उल्टी लड़ जाती है उस अंग्रेज के लिए, जबकि वो अंग्रेज उसे अपनाने से मना कर देता है। वो उसका पीछा करती है और पीछे पीछे जो तबायक की कौम होती है या पूरी महिलाएं जो होती हैं मंडली, सबीना को इस दुनिया से दूर भेज देती हैं। एक गर्भवती महिला के साथ इतनी बर्बरता बरती जाती है और आज तक भी सबीना के बारे में कोई ये पता नहीं लगा पाया है कि सबीना की मृत्यु कैसे हुई थी। उस अंग्रेज के ऊपर भी कोई भी कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि वो अंग्रेज, उसका राज भारत में चल रहा था। यहाँ पर कोई भी तबायक कोई भी सवाल खड़ा नहीं करती हैं। सबीना की माँ भी कुछ नहीं कहती है। उसकी बेटी ने जो कष्ट भोगे थे वो सबीना की माँ को पता था कि उसने क्यों ये कष्ट भोगे हैं। तो सावधान हो जाइए, आप बहुत होशियारी कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि हम जो करेंगे हमारे साथ कुछ नहीं होगा। सबीना का केस एक जीतता जाता सबूत है आप लोगों के सामने कि आपके कर्मों का दंड आपको मिलेगा। अभी तो कुछ भी नहीं है, आगे जाके भी भुगतना पड़ेगा, सब कुछ भुगतना पड़ेगा और एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। प्रकृति सब कुछ रचती है आप लोगों के लिए। अक्सर कहा जाता है कि सबीना बार बार फतेहपुर सीकरी जाया करती थी और घूमने के लिए वहां पर जरूर जाया करती थी। उसका दिमाग, उसका दिल वहीं पर रखा रहता है। लेकिन कहाँ राजा अकबर और कहाँ ब्रिटिश सरकार। जिस समय की वो बात करती है वो समय बहुत पीछे गुजर चुका था और जिस समय में वो जी रही थी ये समय बिल्कुल बदल चुका था। अंग्रेजों ने तबायकों को बर्बाद कर दिया था, बिल्कुल सिरे से बर्बाद कर दिया था। तबायकों के साथ अंग्रेजों ने बहुत बुरा किया था। ये एक अलग टॉपिक है जिस पर किसी दिन विस्तार से चर्चा करेंगे। हीरा मंडी जो फिल्म आई है उसमें बहुत कुछ उलट पुलट दिखाया जाता है, बहुत कुछ उलट पुलट दिखाया जाता है। असली हकीकत से अगर आप रूबरू होंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों ये स्टोरी सत्यता पर रखी गई है, लेकिन इस स्टोरी को ब्रिटिश सरकार ने 3-4 ऐसी स्टोरियां हैं, मतलब करीबन बहुत सारी ऐसी स्टोरी हैं जो ब्रिटिश सरकार इन स्टोरियों को दबाने की कोशिश करता है। इनके कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं क्योंकि सबीना के साथ हुआ ही इतना बुरा था। उसने एक ऐसी जगह पर जन्म लिया था जहां पर शायद उसकी जिंदगी बद से बदतर बन जाती है। उसकी कोई इज्जत या उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी अहमियत नहीं होती और लोग वहां पर सभी का फायदा उठाते हैं। आप लोगों को पता है। कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी जहां पर सबीना उल्फत खान, ये 2 नाम ऐसे थे जो एक थे। तो यहाँ पर ये भी देख लीजिए, जो लोग कहते हैं ना कि महिला का जन्म, मैंने अभी कल परसों हम बहुत सारी महिलाएं एक साथ बैठी हुई थी तो वहां पर चर्चा हो रही थी क्योंकि वो लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं बहन ऐसा नहीं है, महिलाएं जो महिलाएं बनेंगी और पुरुष हैं जो वो पुरुष बनेंगे। नहीं, आपके कर्म के ऊपर तय होता है कि आप पुरुष बनोगे या महिला बनोगे। अगर आप कर्म गलत करोगे तो फिर भाई वो महिला के रूप में आपको दंड मिलता है, तो फिर आपको महिला ही ना बनना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर उल्फत खान को सबीना बनना पड़ा था। तो भूल जाइए इस बात को, कर्म सबसे बड़ा प्रधान है और कर्म के आधार पर ही आपको दंड मिलेंगे, चाहे आप कुछ भी करते हैं। कितना खंडन करोगे? हर रोज एक नई कहानी, हर रोज एक नया सिरा और हर रोज एक नई जानकारी होती है। जितना खोदेंगे ना उतना ही बहुत कुछ सामने आएगा। हालांकि आज हम अपनी एक बिजी जिंदगी में और एक कहते हैं ना कि बहुत व्यस्त हमारी जो लाइफ है या जिंदगी है उसमें व्यस्त हो चुके हैं। हम इन चीजों को नहीं देखते हैं, लेकिन हमारे बूढ़े बड़ों ने जो भुगता था, जो सहा था, उसे भाई हम कैसे भूल सकते हैं? क्यों भूलें हम उसे? वो तो हमारे अंदर याद रहेगा। सेकुलर लोग कमेंट करते हैं मुझ पर और कहते हैं कि आप मुगलों के बारे में ऐसा क्यों कहती हैं। क्यों ना कहूं मैं मुगलों के बारे में। मुगलों ने हमारे लिए किया ही क्या है? क्या किया है? हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दी। मंदिरों के साक्ष्य भी नहीं मिटाए गए उनसे, क्योंकि कुछ लोग तो खड़े हुए होंगे ना विरोध में। तो जल्दी का काम तो भाई ऐसा ही होता है। और फिर छाती पीटते हैं, बहुत जोर जोर से छाती पीटते हैं कि नहीं
अरे वो तो बड़े महान थे। कोई महान नहीं था भाई, कोई महान नहीं था। अपने मन से ये वहम निकाल दो और जिंदगी को बेहतर बनाओ, अच्छे कर्म करो। और समय है, निकल चलो अभी। इससे आगे ऐसा समय आएगा, भगवान नाम लेने वाले को इस दुनिया से दूर कर दिया जाएगा। कहीं आपको संत नहीं मिलेंगे इससे आगे। ये समय है तुम्हारे पास एक भक्ति करने का, भगवान को याद करने का और यहाँ से निकलने का। कहते हैं ना कि अभी हमें रास्ता नजर आ रहा है। एक दौर ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा, जो हरि नाम को भूलेगा वो बंदा ही इस दुनिया से मिट जाएगा। भगवान को कोई जानेगा नहीं कि भगवान भी कोई चीज होती है। जो धर्म सबसे पहले धरती पर था, जो सबसे पहले था, उसका अस्तित्व मिटाने की या मिटने की संभावना शायद हो सकती है और होगी। कलयुग का आखिरी चरण यही होगा। इसी पर कलयुग का आखिरी चरण टिका हुआ है कि यहाँ पर भगवानों को कोई याद नहीं करेगा। भगवान से लोग बहुत दूर हो जाएंगे। तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। अक्सर लोग आपको क्राइम से सावधान और सतर्क करते हैं। भाई हम तो आपको आपकी जिंदगी में सावधान और सतर्क कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर सावधान होंगे तो अच्छे कर्म करेंगे और अच्छे कर्म करोगे तो कभी आपकी जिंदगी में कोई क्राइम दस्तक नहीं देगी। कर्म ही अच्छे नहीं है तो क्राइम तो होकर ही रहेगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये पुनर्जन्म की स्टोरी? इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से शाम के वक्त मिलेंगे और बहुत सारे परिवार ने मुझे बर्थडे विश किया। बहुत अच्छा लगा जो आप लोगों ने मेरे जन्मदिन की शुभकामनाएं मुझे दी। आप सभी लोगों का दिल से आभार करती हूँ जो आप लोगों ने मेरे लिए इतना अच्छा बोला। बहुत बहुत धन्यवाद सभी परिवार का। और मेरा पूरा परिवार ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। शाम के वक्त मिलेंगे कुछ सवालों के साथ और एक दो बहनों ने हमारी ने सवाल किए हैं जिनके मैं जवाब शाम की वीडियो में ही दूंगी आप लोगों को।